गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, मैटर वेव्स यानी द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे की सबसे पहले बात की थी डी ब्रॉगली ने 1923-24 के अंदर। इसके क्या कारण रहे कि डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जो द्रव्य कण हैं ये भी तरंगों के समान व्यवहार करते हैं। तो इसको कहने के पीछे जो बेसिकली कारण था वो ये था कि प्रकाश के बारे में दो तरह के मत उस वक्त प्रचलित थे। कुछ प्रकाश के प्रभाव जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये प्रकाश को तरंग मान करके एक्सप्लेन किए जाते हैं। वहीं जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या कॉम्पटन इफेक्ट है, ये प्रकाश को फोटोन या कण मान करके ही एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो पहले ये कहा जाता था 1900 से लेकर के 1922-23 तक कि प्रकाश की जो है वो द्वैत प्रकृति है, डुअल नेचर है। लेकिन डी ब्रॉगली ने इससे भी बड़ी बात कही कि जितने भी द्रव्य कण हैं वो सब तरंगों के समान व्यवहार करते हैं और जितनी भी तरंगें हैं वो द्रव्य कणों के इक्विवेलेंट जो है वो व्यवहार करती हैं। डी ब्रॉगली रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए कोई कण है जिसका संवेग c है, जिसका संवेग p है, तो उससे जो सहचारी तरंग है उसकी तरंग लंबाई लैम्डा =h/p। यहाँ लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंग लंबाई कहा जाता है। यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा E हो तो यदि मान लीजिए कण कोई स्लो गति से चल रहा है तो आप क्लासिकली जानते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो ½ mv² से दी जाती है। m0 जो है यहाँ पर उस कण का विराम द्रव्यमान है। तो E ½ m0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो इसी रिलेशन को लिखा जा सकता है p² 2m0e या p 2m0e। तो लैम्डा हो गया h/2m0e। यहाँ पर E जो है वो कण की गतिज ऊर्जा है। तो ये रिलेशन जो है वो किसी भी E गतिज ऊर्जा वाले कण की तरंग लंबाई जो है जिसको हम मैटर वेव कह रहे हैं उसको निकालने का फार्मूला है। यदि कोई कण बहुत तेज गति से गतिशील हो, यानी यूँ कहिए कि वेग जो है वो प्रकाश के वेग के इक्विवेलेंट हो, लगभग उस तरफ जा रहा हो, तो आप जानते हैं कि नॉन रिलेटिविस्टिक जो एनर्जी है वो है E² c² p² + m0² c4। और जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा प्लस रेस्ट मास एनर्जी के सम के बराबर है। तो E = k + m0c²। ये वैल्यू यदि हम इस इक्वेशन A में पुट करें, जो ये A इक्वेशन है E = k + m0c², तो हमारे पास जो आएगा वो होगा k² + 2k m0c² c² p²। एक टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसी से सॉल्व करिए तो Cp = k + 2m0c² स्क्वायर रूट लैम्डा h/p। तो लैम्डा h/p की वैल्यू यदि यहाँ से पुट करेंगे तो hc/k + 2m0c²। ये है कण यदि रिलेटिविस्टिक केस है यदि, तो उसके पास वेवलेंथ की वैल्यू इस रिलेशन से दी जाएगी। अब देखिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन v वेग से त्वरित किया हुआ हो तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, यानी वेग जो है वो प्रकाश के वेग से काफ़ी कम है, तो आप जानते हैं यदि नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तो गतिज ऊर्जा E = यही लिखी जाती है। और यदि रिलेटिविस्टिक केस है तो जो इससे पहले टॉपिक बताया उसके मुताबिक लिखना पड़ता है। सो E = ½ mv0v²। यदि कोई इलेक्ट्रॉन v वेग से
त्वरित किया हुआ है, तो उसके पास जो ऊर्जा है वो होगी EV, या फिर यूँ कहिए हाफ m0 v स्क्वायर इज इक्वल टू EV। और यदि यहाँ से आप P निकाल लें तो P इज इक्वल टू 2m0 EV, या फिर रखिए लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, तो H अपॉन 2m0 EV। H प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड। m0 जो है वो 9.1 10⁻31 किलोग्राम। E जो है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये कूलम में आएगा चार्ज। यदि आप ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करें और सॉल्व करें तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10, ये मीटर में वैल्यू आएगी, अपॉन √v, या फिर इसको एंगस्ट्रॉन्ग को 10⁻−10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉन्ग कह दीजिए, तो 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन्ग। ये है v वेग से एक्सेलरेटेड किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ की वैल्यू। यदि v इज इक्वल टू 54 वोल्ट है, ये एग्जांपल है एक, तो जो लैम्डा आती है वो 1.67 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, इतनी वेवलेंथ होगी उस इलेक्ट्रॉन के पास जो 54 वोल्ट से एक्सेलरेटेड है। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो भी तरंग की तरह व्यवहार करता है इस डी ब्रोगली रिलेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 1.67 एंगस्ट्रॉम है। अब ये जो प्रूव है कि इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, इसको किया था इसके बाद में डेविसन और जर्मर ने। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो फेमस एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर ये प्रूव किया गया था कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो वाकई वेव की तरह बिहेव करता है। तो वो हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।